ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ओम शांति। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसे कि अभी हम गीत सुन रहे थे, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तो अभी पिछले सत्र में हमने जैसे कि सुना अपने परिचय के बारे में कि हम सब कलाकार हैं। तो इस सत्र में हम सब जानेंगे परम कलाकार का परिचय, कि परम कलाकार कौन हैं, क्या हैं। तो इस सत्र के विषय का नाम है सर्वोच्च सत्ता को पहचानना और स्वीकार करना। इस विषय की गहराई में ले जाने के लिए हमारे साथ हैं राजयोग शिक्षिका BK इंदिरा दीदी जी। आप 1987 से इस ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में आए और पिछले 25 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर्स पांडव भवन के ग्लोबल ऑफिस में रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप संस्थान में होने वाले इस प्रकार के राजयोग शिविर में अपना लेक्चर देते हैं। आइए अभी हम सुनते हैं इंदिरा दीदी जी को। उससे पहले मैं गुलाब बहन से अनुरोध करूंगी कि वे आपका स्वागत करें। ओम शांति। बहुत सुंदर आप सभी ने आत्मा का परिचय प्राप्त किया और हम सब उस परमात्मा के लिए क्या गाते आए भक्ति में, तुम मात पिता हम बालक तेरे। मतलब आत्मा है बालक और परमात्मा है मात पिता। ठीक है, तो बच्चे का परिचय मिल गया, अब पिता का परिचय चाहिए, ऐसे ही ना। तो मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हिंदू जिसे परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, प्रभु कहता है, भगवान कहता है, क्रिश्चियन जिसे गॉड कहता है, मुस्लिम जिसे अल्लाह कहता है, वो अल्लाह, वो गॉड, वो परमात्मा, वो ईश्वर एक है या अलग अलग है? जो समझते हैं एक है हाथ खड़ा कर दे। कुछ लोग नहीं खड़ा कर रहे हाथ, तो आपका अलग है मत इससे। हाँ, जिन्होंने खड़े किए वो नीचे कर दो, जिन्होंने नहीं खड़ा किया वे हाथ खड़ा करें। आपका क्या मत है? ये सब अलग अलग है। तो हम सबका परमात्मा एक भाई के अनुसार अलग अलग भी है, लेकिन मेजॉरिटी एक या दो भाई हैं जो ऐसे, हाथ तो एक ने उठाया सिर्फ, और जितनी भी कैपेसिटी है लगभग 1200 की, 1200 में एक कितना % होगा? कोई है मैथमेटिक्स वाला? हाँ, 0.0000 कुछ होगा। बाकी सबका मत यही है कि परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, एक ही बात है। इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या कहते हैं? हिंदू चीनी भाई भाई। कौन से भाई? कजिन भाई, सगे भाई। हिंदू चीनी भाई भाई बोलते, नारा लगाते हैं ना कई बार। तो हम पूछते हैं आपसे, कौन से भाई की बात कर रहे होते हैं जब ये नारा लगता है? सगे भाई, चचेरे भाई, लगे भाई,
हाँ, सोचने का विषय है कि एक घर में दो भाई रहते हैं और दोनों के बच्चे हैं। वो भी बच्चे आपस में कहते हम भाई भाई हैं, पर उसमें भी एडिशन कर देते हैं, हम कज़िन भाई हैं, या फिर हम ममेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, फुफेरे भाई हैं। और ऐसा बोलकर क्या अर्थ निकलता है कि भाई ज़रूर है हम आपस में, पर हम सबका पिता अलग अलग है। सिर्फ भाई बोलेंगे तो समझ सकता है कोई कि पिता एक है, लेकिन आप स्पेसिफिकेशन कर दो कि हम ममेरे भाई हैं, हम चचेरे भाई हैं, हम मौसेरे भाई हैं, हम फुफेरे भाई हैं, तो वो स्पेशली हमको संकेत मिल रहा है कि पिता अलग है इनके, है ना। तो हम जब कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो हम सब एक ही गाते हैं ना कि अलग अलग गाते हैं। एक ही परिवार का पूरे सदस्य जाते हैं मंदिर में या घर के मंदिर में खड़े होते हैं, माँ भी वही कह रही है, पिता भी वही कह रहा है, सास भी वही कह रही है, ससुर भी वही कह रहा है, पोता भी वही कह रहा है, पुत्र भी वही कह रहा है। तो सबके लिए एक ही होता है, अलग अलग होता है? क्या कहेंगे? एक ही होता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे। यहाँ भले रिलेशन अलग अलग है, देखिए जब भगवान के सामने हम कह रहे हैं तब हम सब आपके लिए एक जैसे हैं और आप हमारे लिए एक हैं। और ये शरीर की रीति से कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये कौन से रीति से संभव है? जो आज आपने आत्मा का परिचय प्राप्त किया। अगर हम सब आपस में एक दूसरे को आत्मा देखते हैं, तब आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाते हैं। फिर वो चीनी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो। अगर हम शरीर को नहीं देखते, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है, आत्मा है, उसको देखते, उस आधार से फिर हम कहते हैं भाई भाई हैं। और अगर हम उस आधार से हमने कह दिया हम भाई भाई हैं, तो उस आधार से फिर हम सबका पिता परमात्मा एक है। जिन्होंने स्वीकार किया कि परमात्मा एक है, मेरा दूसरा सवाल आपसे, क्या हम आपस में एक दूसरे को मिलते हैं? ये नहीं पूछते हैं आपके भगवान कौन से हैं? मेजॉरिटी पूछा जाता है आपस में कि नहीं पूछा जाता है? मेजॉरिटी पूछते हैं ना, भाई हमारे ये भगवान है, आपके कौन से हैं बताओ। तो एक तरफ हम कहते हैं वो एक है, दूसरी तरफ हम पूछते हैं आपके कौन से हैं। इसका मतलब हमारी दोनों मान्यताएं हैं। एक वाली भी मान्यता को लेके चलते हैं हम, और अनेक वाली मान्यता को भी लेकर चलते हैं। जैसे हम शरीर के लिए हमारी मान्यता थी, ये मैं भी है और ये मेरा भी है, लेकिन अभी आत्मा के परिचय में क्लैरिटी आई कि मैं अलग होता है और मेरा अलग होता है। आई क्लैरिटी? ऐसे ही क्लैरिटी आज हमको परमात्मा के लिए भी प्राप्त करनी होगी। एक भी है और अनेक भी है, तो कुछ तो भी इसमें गड़बड़ हो रही है। जैसे अपने लिए की हमने गड़बड़, और इसीलिए कहा जाता है कि एक बच्चा स्कूल गया और एग्जामिनेशन में, जैसे मैथ्स का जो पेपर होता है, अभी प्राइमरी स्कूल का ही बच्चा है, 1+1 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिर +2 फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर +3 फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस बच्चे ने
1 + 1 2 लिखा, और उसके बाद +2 था, वहाँ नीचे उसने 3 लिख दिया, और उसके बाद में 3 + 3 6 लिख दिया। अब मास्टर जब इसको चेक करेगा कितने अंक देगा? कितने अंक देगा उसको? 1 और 1 2 लिखा, 2 और 2 4 के बजाय उसने 3 लिखा, और फिर 3 और 3 6 वो राइट लिखा। बताइए मास्टर जी उसको कितने अंक देगा? कितने अंक देगा? 0। और बच्चे को कहा जाए कि तुम्हारा सम गलत हो गया है, कैसे मुझे बताओ, क्योंकि उसको यकीन था मैं राइट करके आया हूँ। वो दिखाता है उसको सर, वो देखता है 1 + 1 2, सर मैंने ये तो राइट तो लिखा है। हाँ बेटा राइट लिखा है। +2 + 2 कितना लिखा है? 3 लिखा है, यहाँ पे चुप गए तुम। फिर 3 + 3 6 लिखा है, राइट है। तो आखिरी में तो राइट आ रहा है, लेकिन मिस्टेक हो गई है बीच में, इसलिए पूरा ही सम क्या हो गया? गलत। ऐसे हमारे जीवन में हो रहा है। इसको मैं भी बोल रहे हैं, इसको मेरा भी बोल रहे हैं, परमात्मा को एक भी बोल रहे हैं, परमात्मा को अनेक भी बोल रहे हैं। इसीलिए जीवन के सम बिगड़ रहे हैं, जीवन का मैथमेटिक्स बिगड़ रहा है। तो वो आज क्लियर करना पड़ेगा। सारी बुनियाद इसी पर है। बुनियाद को ठीक कर लो, नींव को ठीक कर लो, फाउंडेशन को ठीक कर लो, जड़ को ठीक कर लो, तो उस पर खड़ी इमारत, उस पर खड़ा पेड़ अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नींव में ही गड़बड़ है, कीड़ा जड़ को लगा है, पत्तों को बैठ के साफ कर रहे हैं, कभी ठीक से नहीं फलेगा पेड़। कमजोर नींव हुई है और उसके ऊपर खड़ी इमारत को मजबूत किए जा रहे हैं, उसके चांसेस है गिरने के। इसलिए जीवन की भी नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस शरीर में अगर वो आत्मा न हो, इस शरीर का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। और इसलिए जरूरी है कि जिसके कारण इसका अस्तित्व है, उसकी समझ, और न सिर्फ समझ, लेकिन उस कॉन्शियस के साथ जीना, तब जीवन की इक्वेशन सही होती है। वरना लोग कई बार प्रश्न करते हैं, आके रहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके कैंपस में, सब देखते हैं कि बहन जी जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चालना, हर प्रकार की एक्टिविटी भी तो यहाँ पर हो ही रही है जैसे हम लोग करते हैं। फिर अंतर क्या है आप में और हमारे में? सब तो वही हो रहा है। जैसे हम मेहमान निवाजी करते हैं, अपने पास गेस्ट आते, यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। फिर फर्क क्या है? ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना और बिना उसके जीवन में क्या अंतर क्या है? अंतर है कॉन्शियस का। जड़ को ठीक किया है। अब तक हम जी रहे थे शरीरों को देखकर, लेकिन अब जीना आरंभ किया है इस शरीर के भीतर जो चैतन्य शक्ति विराजमान है, जिसके होने से ये जीवन है, जिसके न होने से इसको डेड बॉडी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उस सोल कॉन्शियस में रहकर जीवन जी रहे हैं हम। और चूंकि वो सोल सटल है, सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं दिखाई देती है, और स्मृति भी सूक्ष्म है। आपके भीतर की स्मृति तो आपको पता है ना। और इसलिए बाहर से लोगों को लगता है
अरे जैसे हम लोग खाते पीते उठते बैठते, ये लोग भी तो वैसे ही करते हैं, फिर फर्क क्या है? तो फर्क कॉन्शियस का है। और वो भले आपको समझ में नहीं आए कि कॉन्शियस क्या चीज होती है, परंतु ये बात तो मैं गारंटी के साथ कहूँगी, क्योंकि इतने वर्षों से हमारे पास लोग आते हैं जो फीडबैक देके जाते हैं, वो यही कहते हैं, यहाँ का एक एक बंदे के चेहरे में एक विशेष चमक दिखाई देती है। और वो विशेष चमक क्या होती है? आप वो रूहानियत का नाम नहीं उठा पा रहे हैं, वो वास्तव में विशेष चमक माना रूहानियत है, कि वो रूह की, सोल की, आत्मा की कॉन्शियस के साथ जी रहे, इसलिए वो आत्मा की ज्योति का प्रकाश, आत्मा के गुणों के वाइब्रेशन बाहर आ रहे हैं। चूंकि वो भाषा आपको पता नहीं है तो वो भाषा नहीं बोलते, लेकिन बोलते जरूर है कि एक एक का चेहरा यूनिक दिखाई देता है। और आप महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं? ये अंतर है ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान दिया जाता है। इसको कहते हैं जड़ को ठीक करना, बुनियाद को ठीक करना। और बुनियाद ठीक हुई, नींव ठीक हुई, इमारत मंजिल अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। तो जैसे आत्मा का परिचय प्राप्त किया, अभी आत्माओं का जो पिता है परमात्मा, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। अब परमात्मा जो शब्द है, रेड लाइट हो गई है, ट्रैफिक कंट्रोल, चलो उस परमात्मा को याद करते हैं। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। बहुत सुंदर। परमात्मा की याद से परमात्मा के परिचय की शुरुआत करते हैं। परमात्मा शब्द अपने आप में दो शब्दों का मिलाप है। एक शब्द है परम और दूसरा शब्द है आत्मा। परम शब्द का अर्थ क्या होता है? परम का मतलब क्या होता है जी? श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठ? आपसे, मेरे से, इससे, उससे, सर्व से श्रेष्ठ। और कोई कुछ कहेगा? तो परमात्मा अर्थात परम प्लस आत्मा, जिसमें परम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ का भी खुलासा करना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है, दो बातें होती है। एक होता है सर्वश्रेष्ठ, एक होता है सर्वोच्च, है ना? तो पहले हम सर्वोच्च को लेते हैं, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ को लेते हैं। परमात्मा माना सर्वोच्च, परम माना सर्वोच्च। जैसे दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट होती है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम माना सर्वोच्च। परमात्मा को भी क्या कहा? सुप्रीम सोल। तो सर्वोच्च। अब सर्वोच्च माना क्या? जो सबसे ऊंचा है। अब जो सबसे ऊंचा है का मतलब क्या है फिर? कि अब उससे ऊंचा और कोई नहीं होगा। इसका मतलब ही वो अपने आप में एक होगा। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट भी एक ही होती है ना,
अपने आप में एक ही होती है और उससे ऊंची और कोई कोट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही परमात्मा का परम शब्द से पता चलता है कि परम आत्मा मतलब वो भी एक आत्मा, लेकिन ऐसी आत्मा कि उससे ऊंची कोई और आत्मा नहीं है। और उसका मतलब ये हुआ, उसका सरल मतलब, जैसे देखो दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं। आते हैं उसको कहते हैं जन्म, चले जाते हैं उसको कहते हैं मृत्यु। अब मृत्यु के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा, मृत्यु हो गई। किसी को परिस्थितियों का शॉक लगा, मृत्यु हो गई। किसी को चक्कर आके गिर गया, मृत्यु हो गई। किसी का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो गई। कोई टर्मिनल बीमारी से गुजर रहा था, मृत्यु हो गई। तो जाने के तरीके अलग अलग है, लेकिन इस दुनिया में अगर आना है तो कितने तरीके हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, माँ बाप के थ्रू जन्म लेना। तो जिस माँ बाप के थ्रू इस दुनिया में हम आते हैं, बच्चा जन्म लेता है, समझो वो माँ बाप जिसने जन्म दिया है बच्चे को, वो अनपढ़ है, गंवार है, गरीब है। लेकिन अपने को जब उन्होंने अभाव की जिंदगी में जीते देखा, उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे को ऐसे अभाव से नहीं गुजरने दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा, कितनी भी मेहनत करूंगा, अपने पेट को पट्टी बांधूंगा, पर बच्चे के लिए मैं सब कुछ करूंगा। और करके उसको बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, आज वो ऊंचा पोजीशन पे ऊंचा अफसर बन के बैठा है। मेरा प्रश्न आपसे, इन दोनों में ऊंचा कौन है? जो अभी ऊंचा अफसर बन के बैठा है, जो उसके अनपढ़ माँ बाप कमा रहे, वो कौन ऊंचा है इन दोनों में? माँ बाप। भले ही वो अनपढ़ हैं, फिर भी ऊंचे हैं उससे। ऐसे ही वो स्कूल टीचर, जिससे प्राइमरी पढ़कर वो ऊंची पोजीशन पे बैठा है, लेकिन उसका प्राइमरी टीचर आज भी प्राइमरी टीचर स्कूल को ही पढ़ा रहा है। फिर से वही क्वेश्चन, इन दोनों में ऊंचा कौन? वो प्राइमरी टीचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आत्मा माँ के गर्भ में जाकर बच्चे के रूप में जन्म लेगी, मतलब देह धारण करेगी, ऐसी कोई भी आत्मा कभी भी सर्वोच्च नहीं हो सकेगी। इसीलिए मैंने पूछा था, जब आपका सामने से उत्तर आया था ना, पहले श्रेष्ठ बोला था, तो हमने बोला था किससे श्रेष्ठ? इससे, इससे, उससे, उससे। ऐसे ही ऊंचे में भी यही बात है। अगर कोई कहेगा ऊंचा, भाई किससे ऊंचा? आपसे, मेरे से, इससे, उससे? तो कहा सर्व से। तो दुनिया में जो भी आत्मा आएगी, माँ के गर्भ में से जन्म लेंगी, ऐसी कोई भी देहधारी आत्मा सर्वोच्च किसी भी हालत में कभी भी नहीं बन सकती है। और यही कारण है, चूंकि उस परमात्मा की महिमा सर्वोच्च की है, और इसका मतलब वो ऐसे माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। इसलिए उसकी एक और महिमा है, तू अजन्मा है। और चूंकि जन्म नहीं लेता है, तो एक होता है जन्म, एक होती है मृत्यु, और इसके बीच में जो खेल चलता है उसको कहते हैं जीवन। और उस जीवन में हम कर क्या रहे? तो बोले कर्म कर रहे हैं। अब जन्म ही नहीं लिया तो कर्म भी नहीं करेगा, तो कर्म फल भी नहीं भोगेगा और न ही मृत्यु को पाएगा। इसका मतलब कि परमात्मा सिर्फ अजन्मा नहीं, लेकिन साथ साथ अकर्ता, अभोक्ता भी है।
हम और आपकी तरह कर्म नहीं करता है और न ही हम और आपकी तरह कर्म फल भोगता है। हाँ, हमारे कर्म फल क्या होते हैं? सुख दुख के रूप में, निंदा स्तुति के रूप में, यश अपयश, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ। ये हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में परिस्थितियां खड़ी होती जो कर्म फल के रूप में होती है। तो हम जो कर्म करते और कर्म फल भोगते, उस प्रकार के वो न कर्म करता है और न उस प्रकार के कर्म फल उसके सामने आते हैं। अर्थात न सिर्फ वो सर्वोच्च है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है। इन सब बातों से वो परे हैं। इसीलिए कहा पहले सर्वोच्च की बात उठाते हैं, फिर सर्वश्रेष्ठ की बात, और उसी को कई बार सर्वोपरि शब्द भी यूज कर लेते हैं। और चूंकि देह ही नहीं लेता है, तो देह का बंधन ही नहीं उसके पास, देह के संबंधों का बंधन नहीं, देह के कर्मों का बंधन नहीं, कर्म फलों का बंधन नहीं, अर्थात हर प्रकार के बंधनों से वो मुक्त है। और इसलिए इंसान जब अपने आप को इन सब बंधनों से जकड़ा हुआ महसूस करता है जीवन में, कभी कभी अपने आप को एक बेबसी की हालत में पाता है, लाचारी की हालत में पाता है, हेल्पलेस महसूस करता है, होपलेस महसूस करता है, और उसकी भीतर से आवाज निकलती है, ओ मुक्तिदाता, मुझे भी मुक्त कर दे इन सब बंधनों से, बहुत हो गया। क्यों मुक्तिदाता को पुकारते हैं? क्योंकि जो स्वयं मुक्त है वही मुक्ति दे सकेगा दूसरे को। जो बंधन में खुद है वो नहीं दे सकता मुक्ति, और इसलिए चूंकि वो इन सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त है, और इसलिए उसको मुक्तिदाता कहकर हम पुकारते हैं। तो परम शब्द लेकर चले हैं हम, तो पता चल गया वो क्या है। वो सर्वोच्च है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोपरि है, और उसका अर्थ क्या होता है उसको समझने में बहुत सारी बातें पता चल गई। ठीक है, और क्या है? तो कहा वो सर्वोच्च है, मतलब वो उसके कोई माता पिता नहीं होंगे, लेकिन वो सर्व आत्माओं का माता पिता। उसका खुद का कोई टीचर नहीं होगा, लेकिन वो सर्व आत्माओं का टीचर। उसका खुद का कोई गुरु नहीं होगा, लेकिन वो सर्व आत्माओं का सदगुरु। उसका खुद का कोई रक्षक नहीं होगा, लेकिन वो सर्व आत्माओं का रक्षक। और यही कारण है परमात्मा को परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम रक्षक, और बहुत सारे नाम दे दो, परम कलाकार, परम सर्जन, जो भी देना चाहो, क्योंकि उससे ऊंचा कोई नहीं। इसीलिए परम शब्द उसी को लगेगा। अब वो चूंकि सर्व का माता पिता है, सर्व का टीचर है, सर्व का गुरु है, उसके पास कुछ तो स्टॉक होना चाहिए इतनी आत्माओं की पालना करने के लिए। आज भी दुनिया के अंदर आप माँ बाप बैठे हैं, बच्चे होंगे आपको, क्या नहीं चाहिए होता है बच्चों को पालना के लिए। एक जमाना हुआ करता था, दर्जनों बच्चे हुआ करते थे एक माँ बाप को, और लोग कहते हैं हमारे पास तो पूरी टीम है, टीम क्रिकेट की। और आज एक ही बहुत है बोलते हैं। घर में माँ बाप कहेंगे बेटा दूसरा कर लो, नहीं, एक ही बहुत है, इतना नहीं है मेरे पास। कहने का तात्पर्य, जितने बच्चों को पालना है उतना स्टॉक होना चाहिए हमारे पास।
आप एक बच्चे को पालने में समझ गए हो कितना चाहिए होता है। उसको सारी दुनिया की आत्माओं की पालना करना है। कहा ना, वो सर्व आत्माओं की पालना करता है। सर्व आत्माओं का माँ बाप है वो, सर्व आत्माओं का टीचर है वो, सर्व आत्माओं का वो गुरु है। तो क्या नहीं उसके पास स्टॉक होना चाहिए। और इसलिए कहा वो सिर्फ अजन्मा नहीं है, वो अपरिवर्तनशील भी है और वो अपरिमित भी है। अपरिवर्तनशील माना उसमें बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव नहीं आएगा का मतलब आज आत्माओं में बदलाव आता है उनके गुणों और स्थिति में। और इसीलिए कहने में आता, जब फलाने का मूड बहुत अच्छा हो ना, उस समय ये बात करना उससे। कहते हैं हम कई बार ऐसे, क्यों? इससे पता चलता है कि इंसान के मूड में फ्लक्चुएशन है, परिवर्तन है। अभी अभी देखो तो खुश मिजाज था, अभी अभी देखा तो गर्म मिजाज हो गया। अभी अभी देखा तो ऐसा लग रहा था साक्षात कोई धरती पर देवता उतर के आया है, और अभी अभी देखा तो साक्षात कोई राक्षस उतर के आया है या नहीं? परिवर्तन है, उतार है, चढ़ाव है। लेकिन परमात्मा में ऐसा उतार चढ़ाव नहीं है। वो अगर सुख का दाता है तो सदा सदा के लिए सुख का दाता है। ऐसे नहीं इस पल सुख का दाता, अगले पल दुख का दाता, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा वो अपरिवर्तनशील है, आत्माएं परिवर्तनशील। वो अपरिमित है अर्थात अनलिमिटेड है, अथाह है, अनंत है, असीम है, लिमिटलेस है। वो लिमिटलेस ही तो इतनी आत्माओं की पालना कर सकेगा। तो किन किन बातों में लिमिटलेस है वो, किन किन बातों में वो अथाह है, असीम है, अनंत है। एक बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर उसको क्या देगा ठीक करने के लिए? 3 चीजें देगा। पहला, समझ कि बीमारी क्यों हुई, कैसे हुई, और इसको ठीक करने के लिए ये दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, और साथ साथ ये डूस एंड डोंट्स, ये परहेज फॉलो करना। मतलब समझ हुई ना, ये तो अभी समझ ही है ना, ज्ञान ही है ना, ये तो सिर्फ एक ज्ञान। ये जब समाज प्रदान करेगा, वो कैसे प्रदान करेगा समझ? डांट डपट के या प्यार से? कैसे ये समझ प्रदान करेगा? कैसे करना चाहिए? डांट डपट के या प्यार से? प्यार से। हो सकता है कि कोई डॉक्टर डांट डपट भी करे, फिर उसको लोग कह देंगे छोड़ दो डॉक्टरी। अगर तुमको पेशेंट को पेशेंस के साथ डील नहीं करने आता है तो छोड़ दो डॉक्टरी। तुमको पेशेंट को डील करना है तो किसके साथ डील करना है? पेशेंस के साथ, प्यार के साथ। तो प्यार एक गुण है, पेशेंस एक गुण है। तो ज्ञान दे रहा है, गुण दे रहा है। और तीसरा क्या देता है? वो पेशेंट घबरा रहा होता है, माँ बाप घबरा रहे होते पेशेंट के, लेकिन ये उनको हिम्मत बंधाता है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये दवाई ले लेना, ये परहेज कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। और कहीं आपको दिक्कत महसूस हो, मैं बैठा हूँ ना, आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो 3 काम करता है आपकी सेहत,
जो ठीक थी पहले, बिगड़ गई, वापस ठीक करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, ज्ञान, गुण और शक्ति। परमात्मा भी इन आत्माओं को क्या करेगा? क्योंकि आपने आत्मा का लेसन कर लिया, उसमें आपको पता चला कि आत्माओं के ओरिजिनल संस्कार क्या है। प्रेम, खुशी, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ये सब उसके गुण हैं। लेकिन हम सब कुछ भुला के बैठ गए और सब कुछ भुला के मेंटल लेवल की बीमारियों से गुजर रहे हैं। गुजर रहे या नहीं गुजर रहे हैं? तो उसको भी हमें क्या करना है? आत्मा जो अपने ओरिजिनल स्थिति से हट गई है प्यार के स्वरूप, ओरिजिनली गुस्से में आ गई है, नफरत पड़ गई है, शांत स्वरूप है, लेकिन सारा दिन अभी टेंशन में है, चिंता में है, भय में है शक्ति स्वरूप, लेकिन भीतर से अभी टूट पड़ी है। यही है ना आज की स्थिति। लेकिन स्वस्थ स्थिति क्या है आत्मा की? शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। और बीमार स्थिति आत्मा की गुस्सा, भय, टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, नफरत, टेंशन। तो उसको भी इसी बीमारी को तो ठीक करना है उसको, और क्या करना है? वापस उसको, आत्मा को उसकी ओरिजिनल स्थिति में पहुंचाना है। तो वो भी अपने को 3 चीजें देता है आत्माओं को, ज्ञान, गुण और शक्तियां। तंदुरुस्ती की स्थिति से बीमार स्थिति में आ गए, बीमार स्थिति से वापस तंदुरुस्ती की स्थिति में लाने के लिए इन 3 की आवश्यकता होती है, ज्ञान, गुण और शक्ति। और इसलिए कहा कि परमात्मा अपरिमित है, अनंत है। किसमें? तो कहा ज्ञान में। ज्ञान की अनंत संपदा उसके पास है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। अर्थात जो सब कुछ जानता है। और सब कुछ जानता है का मतलब क्या है? कि कौन सी रो में बैठी हुई माता जी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है, कौन से रो में भाइयों के सर तरफ किसने कौन सी कलर की शर्ट पहनी, ये बता देना, इसको सर्वज्ञ बोलते हैं? नहीं। सर्वज्ञ का मतलब है जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी, और तीनों लोकों का भी। देखा ना, आत्मा यहाँ मृत्यु लोक में है, पृथ्वी लोक में, सूक्ष्म स्थूल लोक में, लेकिन उसका असली लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक, परम धाम। और उसके बीच में एक जिसका डिटेल शायद अभी ना भी बताया हो। तो तीनों लोकों का जिसे ज्ञान हो, जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। वही आके हमें बता सकता है कि तुम कल क्या थे, आज क्या हो और कल क्या होंगे। सर्वज्ञ है वो। और इतना ही नहीं, उसको कहा ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य प्रगटा हुआ अंधेर विनाश, अज्ञान अंधेर विनाश कहते हैं ना ऐसे। ये सूरज चमकता है नीले आसमान वाला, रात के अंधेरे को खा लेता है। वो कहाँ अंधेरा चला गया पता ही नहीं, और उस रोशनी में सब कुछ दिखने लग जाता है और हम कारोबार करना आरंभ कर देते हैं। वरना रात के अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं था, और अंधेरे में चल रहे थे तो इधर ठोकर खा रहे थे, उधर ठोकर खा रहे थे, और गिर रहे थे, लेने के देने पड़ रहे थे। लेकिन सुबह की रोशनी में जो चीज़ जहाँ है वहाँ सब दिख रही, अभी न ठोकर खा रहे हैं न चोट लग रही है। ऐसे ही परमात्मा भी
ज्ञान की रोशनी देता है। ये हमारी अज्ञानता थी जो इसको मैं भी बोल रही थी और इसको मेरा भी बोल रही थी। ये पहला लेसन करने के बाद किस किस को रियलाइज हुआ सचमुच कि ये देह अलग है और इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा अलग है। जिसको ये रियलाइजेशन हुई हाथ जरा खड़ा कर ले। किस आधार से हुई? ज्ञान के आधार से। इसका मतलब ये ज्ञान जब तक नहीं था हम अज्ञान के अंधेरे में थे और ज्ञान की रोशनी होते ही हमारी सोच बदल गई। तो वो है ज्ञान का सूर्य। क्यों सूर्य से भेंट कर डाली? चंद्रमा से भी कर सकते थे भेंट, सूर्य से क्यों? क्योंकि सूर्य सदा एक जैसा प्रकाशित है। चंद्रमा आज पूनम है, कल अमावस हो जाएगा और लिमिटेड है। समझ में आ रहा है? लिमिटेड है, परिवर्तनशील। और यही हमने कहा परमात्मा के लिए, वो सिर्फ अजन्मा नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है और अपरिमित है। सूर्य से तुलना करने से अपरिवर्तनशील और अपरिमित की बात सही बैठती है। चंद्रमा से कर देंगे तो सही नहीं बैठेगी। तो ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान अनंत है उसके पास। दूसरा, गुणों में अनंत है वो, इसीलिए उसको गुणों का सागर कहते हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कहते कि नहीं कहते? क्यों प्यार का सागर किया? प्यार की नदी भी तो बोल सकते थे। क्यों नदी नहीं बोला? क्योंकि नदी बोलने से लिमिटेड। आज बाढ़ है तो कल सूखा, उसमें परिवर्तन आ रहा है, लिमिटेड है। लेकिन सागर अनलिमिटेड है, अनंत है। तो गुणों का वो सागर है। तो सिर्फ प्यार का सागर नहीं, शांति का सागर, प्रेम का सागर, खुशियों का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, अनेकानेक गुण। और तीसरा जो कहा, 3 चीजें होती है ना, ज्ञान, गुण और शक्तियां, तो उसको कहते हैं सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। सिर्फ शक्तिवान नहीं कहते, सिर्फ अथॉरिटी पर्सन नहीं कहते, क्या बोलते हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी। दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति के पास हो सकती है बहुत सारी अथॉरिटीज, पर ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं होता। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी माना क्या? ऑलमाइटी अथॉरिटी माना क्या? ऑलमाइटी अथॉरिटी माना ऐसी अथॉरिटी कि जिसके बल पे वो काम कर सके जो दुनिया वाला नहीं कर सके। और कौन सा काम वो करता है? तो क्या कहते हैं? पतित पावन। परमात्मा को कैसे याद करते हैं? ओ पतित पावन, आओ हम पतितों को पावन करो। विज्ञान ने खूब तरक्की कर डाली, सफाई करने के भी बहुत सारे साधन ढूंढ लिए, लेकिन भीतर के पतितपने को, भीतर की गंदगी को मिटाने का कोई विज्ञान के पास साधन है? कहा ना, दुनिया में जो नहीं कर सके वो कर सके, उसको कहा सर्वशक्तिमान। दुनिया में कितने प्रकार का ज्ञान है, लेकिन फिर भी उससे जीवन का अज्ञान कहाँ गया? मुझे अलग अलग क्षेत्रों की नॉलेज पता चली, खुद की नहीं पता चली कुछ भी, खुद का कुछ भी नहीं पता चला। इसलिए कहा कि सूर्य के आते ही सारा अंधकार गायब। तो इसको कहते हैं वो सर्वशक्तिवान है। तो ज्ञान, गुण और शक्तियों में वो अनंत है। तो 5 बातें निकल कर आई। परम शब्द को लेकर यात्रा शुरू की थी। तो क्या क्या पता चल गया उसको समराइज कर ले। परमात्मा अर्थात एक ऐसी आत्मा जो सर्वोच्च है,
जो सर्वश्रेष्ठ है या सर्वोपरि, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वगुणों का सागर है और जो सर्वशक्तिवान है। क्लियर हुआ कि परमात्मा जो हस्ती होगी उसकी क्या विशेषताएं होंगी, क्या गुण होंगे? ये 5 बातें। महाभारत किस किसने देखा था कोरोना काल में? लगभग सभी ने। उसका हर एपिसोड कौन से श्लोक से आरंभ होता था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात लंबा सा श्लोक है, उसका सरल अर्थ है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तक वो अवतरित होता है, अधर्म को मिटाता है और धर्म की पुनर्स्थापना करता है। अर्थात इस श्लोक में 3 बातों का वर्णन आ गया कि वो अवतरित होता है, अर्थात वो यहाँ रहता नहीं है, वो यहाँ नहीं रहता है, वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी हो तो आने की जरूरत क्या? वो तो पहले से ही व्याप्त है। तो ये श्लोक अपने आप में बताता है वो सर्वव्यापी नहीं है, वो ऊपर कहीं रहता है, क्योंकि अवतरण का मतलब है ऊपर से नीचे आना। तो ऊपर कहीं रहता है, आता है, पर कब आता है? अधर्म जब बढ़ता है। और क्यों आता है? उसी अधर्म का विनाश करने के लिए। तो 3 बातें श्लोक के अंदर आ गई। उसके आने का समय और फिर आने का उसका कारण और कहाँ से आता है, मतलब उसका रहने का स्थान। 3 बातें इसमें आ जाती है। तो मुख्य कर्तव्य वो इसका यही है कि अधर्म बढ़ जाता है तब। अब दुनिया की तरफ एक आंख डालकर मुझे जरा बताओ, क्या आपको लगता है कि संसार में अधर्म बढ़ गया है? धर्म की ग्लानि हुई है? किस किस को लगता है कि अधर्म बढ़ गया है? सबको लगता है। अच्छा, तो बिल्कुल सही आपने जांचा, पर क्या देखकर लगा कि अधर्म बढ़ गया? मतलब किसको हम समझ रहे कि अधर्म है? जो धारण करना चाहिए वो कम हो गया है, जो नहीं धारण करना चाहिए वो बढ़ गया है। धारण करना था आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, प्रेम, खुशी, शांति, आनंद, उसमें आ गई गिरावट। और नहीं धारण करना चाहिए था गुस्सा, नफरत, टेंशन, भय, पर उसमें आ गई है बढ़ोतरी। समझ में आ रही है ना बात? तो जो नहीं धारण करना चाहिए वो है अधर्म, जो धारण करना चाहिए वो धर्म। अब जो धारण करना चाहिए उसमें गिरावट आ गई, उसको कहा धर्म ग्लानि। और जो नहीं धारण करना चाहिए वो चरम सीमा को छू रहा है, उसको कहा अधर्म बढ़ गया। तो जब आपने स्वीकार कर लिया कि सचमुच संसार में अधर्म बढ़ा हुआ दिख रहा है और उसका वायदा है कि मैं ऐसे समय पर आता हूँ, तो कहाँ होगा वो अभी बताओ? कहाँ होना चाहिए उसको इस वायदे के अनुसार? इस श्लोक में जो वायदा है उसका कि मैं अधर्म के समय आता हूँ, और अभी हम कह रहे हैं कि है अधर्म, तो कहाँ होना चाहिए उसको? ऊपर से नीचे आया हुआ होना चाहिए या नहीं? बताओ। होना चाहिए ना? तो यही खुशखबरी ब्रह्मा कुमारी सबको देने के लिए इनवाइट करती है कि आओ और खुशखबरी पाओ कि वो परमात्मा इस धरा पर अपना कर्तव्य करने के लिए आया हुआ है। और वही आकर के अपना परिचय देता है, क्योंकि जब तक वो अपना परिचय न दे तब तक हम अपने अपने परिचय, अपनी अपनी आस्था के अनुसार एक एक भगवान हर एक ने दिल में बसाया है। हर एक ने अपनी अपनी आस्था के अनुसार बसाया है। और फिर
एक दूसरे से पूछेंगे आपका भगवान कौन है, और पूछेंगे भगवान एक होता है या अलग, तो कहते नहीं भगवान एक होता है। समझ में आ रहा है कि कैसे विरोधाभासी जीवन जी रहे होते हैं हम। और तभी कहा कि जो परिचय हमारे पास उसका उपलब्ध है वो शायद हमें भी पता है कि वो पूरा नहीं है। अगर हमें ये पूरा विश्वास होता ना कि वही उसका सचमुच का परिचय है। किस किस ने इस सेशन के आरंभ होने से पहले गीत सुना था? ऐ खुदा बता तेरा नाम क्या है, सुना गीत? गीत की शुरुआत पहली पंक्ति उसको प्रश्न कर रही है, खुदा तू बता कौन है, तू रहता कहाँ है, तेरा काम क्या है। पूरा गीत प्रश्नों से भरा पड़ा है। वो प्रश्न सिर्फ उस गाने वाले के हैं या उस गीत को लिखने वाले के? आपके मन में भी ऐसे ही प्रश्न उठते हैं? आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं? जरा हाथ खड़ा कर दो अगर प्रश्न उठते हैं तो। उठते हैं। लेकिन फिर भी भगवान तो दिल में है ना आपके। तो सोचने की बात है कि भगवान मेरे दिल में है, मैं मानता हूँ, जानता हूँ, फिर भी मैं उसको कहता हूँ तू खुदा तू बता तू कौन है। इससे स्पष्ट है कि भीतर में कहीं तो भी दिल इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मेरी जानकारी के अनुसार तू ये है, पर तू जो कुछ है जब तक तू नहीं बताएगा मुझे पता नहीं चलने वाला है, और इसलिए तू ही बता दे कि तू कौन है। तो वो धरती पर आता है और अपना परिचय देता है, क्योंकि हमने देख लिया कि परमात्मा माना जिसमें ये विशेषता होगी, जो 5 बातें हमने देखी, और वो ये भी पता कर लिया कि वो धरती पे आ गया है। तो जैसे घर में एक बच्चे का जन्म हो और इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को हम खुशखबरी सुनाएं कि बच्चे का जन्म हुआ है, तो सामने से फटाक से पूछेंगे अच्छा किस पे गया है, उसका रंग क्या है, बच्चा है कि बच्ची है, पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? अब धरती पे आ गया है तो मन में होता होगा ना, क्या होगा उसका रूप, क्या होगा उसका रंग, क्या होगा उसका लिंग, क्या होगा उसका नाम आदि, ये सब प्रश्न उठेंगे ना मन में। तो परमात्मा ने आकर अपना परिचय खुद ही दिया। जैसे एक बच्चे को भी जब बड़ा होता है तो उसको परिचय जो होता है अपना या अपने पिता का, कहाँ से पता चला होता है? अपने ही पिता से पता चला होता है ना। उसका पिता अगर नहीं बताए कि बेटा तेरा जन्म कहाँ हुआ था, किस तारीख में हुआ था, तो उसको पता चलेगा क्या कि मैं कब जन्मा हूँ और कहाँ पे जन्मा हूँ, किस घड़ी में जन्मा हूँ? कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो एक रचयिता ही अपनी रचना को परिचय देता है, अपना भी और उसका भी। ऐसे ये पिता परमात्मा भी जब धरती पर आता है, आत्माओं का भी परिचय रखता है सामने, और खुद परमात्मा का भी परिचय रखता है। और कहते हैं अगर खुदा को जान लिया, मतलब खुद का परिचय प्राप्त कर लिया, तो खुदा का परिचय प्राप्त करना आसान। सीधा खुदा के परिचय में जाएंगे डिफिकल्टी महसूस होगी, लेकिन पहले अगर खुद का परिचय प्राप्त कर लिया तो खुदा का परिचय समझना आसान। क्यों? क्योंकि खुद माना आत्मा और खुदा माना परमात्मा, और परमात्मा माना परम प्लस आत्मा, मतलब वो भी एक आत्मा है, वो भी एक आत्मा है। और आत्मा का परिचय हमने प्राप्त कर लिया। रही बात कि वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो परम है, तो कुछ तो भी विशेष होगा। तो आधा तो पहले ही पता चल गया ना आत्मा के नाते से। तो परमात्मा ने आकर बहुत सरल शब्दों में कहा, परमात्मा ने आके आत्मा का परिचय पहले दे दिया जो आप सबको मिल चुका है, और फिर कहा देखो बच्चे, जैसे तुम आत्माएं ज्योति स्वरूप हो, वैसे मैं तुम्हारा परमात्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ। मैं भी क्या हूँ? एक आत्मा हूँ। तो तुम्हारे जैसे मैं भी
ज्योति स्वरूप हूँ, परंतु तुम सिर्फ आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूँ। तो अंतर क्या है? तो जो पहले बोल कर आए, परमात्मा मतलब अपरिवर्तनशील, अजन्मा, अपरिमित। तो इस रूप में भी बता दिया कि तुम्हारी जो लाइट है लिमिटेड इंटेंसिटी है, और मेरी लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत डीप, बहुत अनलिमिटेड। तुम्हारी जो लाइट है पूनम से अमावस की तरफ जाने वाली है, और मेरी जो लाइट है सूर्य की तरह सदा चमकने वाली है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है सदा जागती ज्योत। और चूंकि वो सदा जागती ज्योत है तो उसका रंग निखरा हुआ रहेगा ना, और हम पूनम से अमावस की तरफ जाएंगे तो धुंधला पड़ेगा ना। तो क्लियर हुआ, रूप पता चल गया परमात्मा का, रंग पता चल गया परमात्मा का। अब तीसरा आता, पूछा कि अच्छा बच्चा है कि बच्ची है, मतलब लिंग चाहिए। लिंग देखकर ही तो पहचानते हैं कि बच्चा है कि बच्ची है, क्योंकि पुरुष का एक चिन्ह है, स्त्री का एक चिन्ह है, और इसलिए उसको कहा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हालांकि कहा कि परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेता, अर्थात पुरुष रूपी या स्त्री रूपी चोला वो पहनता ही नहीं है, तो लिंग का तो सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे को यही भाषा समझती है ना, इसीलिए हम पूछ रहे कि उसका लिंग क्या है। तो अगर यही भाषा समझती है तो फिर कहा कि परमात्मा ने तुम स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, मैं शिवलिंग हूँ। मैं क्या हूँ? शिवलिंग हूँ। और शिवलिंग माना ना तो स्त्री है वो, ना तो वो पुरुष है वो। इसलिए देखो शिवलिंग जो है ना, शिवालय जो होते हैं ना, वहाँ पे जो आकृति, जो प्रतिमा रखी होती है ना, उसको शिवलिंग कहते हैं। और उसको सिर्फ एक नाम नहीं है, कोई कहेगा शिवलिंग, कोई कहेगा ज्योतिर्लिंग, और कोई कहेगा शिव ज्योतिर्लिंगम। शिवलिंग शॉर्ट नेम, ज्योतिर्लिंग भी शॉर्ट नेम, और शिव ज्योतिर्लिंगम पूरा नाम। अर्थात पूरे नाम को अगर पकड़ के चले तो जो शिवालयों में प्रतिमा रखी हुई है, अंडाकार ऐसे आकार जो है उसका, वो क्या बता रहे, उस नाम से ही पता चल रहा है ये जो प्रतिमा है, ये जो लिंग, लिंग माना चिन्ह, आकृति, ये जो प्रतिमा, ये जो आकृति, ये जो चिन्ह है, किसका है? कौन सी हस्ती का है? उस हस्ती का है जिसका स्वरूप ज्योति है, जिसका नाम शिव है। तो शिवलिंग उस अर्थ में, कोई स्त्री पुरुष के अर्थ में नहीं है वो, जो दुनिया में कई बार इसकी भी एक गलत मान्यता बना के रखी है। तो उस मान्यता को भी हमें कट करना है। शिवलिंग अर्थात परमात्मा का नाम है शिव, ज्योति उसका स्वरूप है। और उसकी आकृति जब आर्टिस्ट बनाने जाएगा, सिर्फ ज्योति की आकृति उसको कहो बनाने के लिए, तो ऐसे ही तो बनाएगा गोलाकार, और कैसी बनाएगा? तो उसको हमने नाम दे दिया शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, शिव ज्योतिर्लिंगम। तो क्या क्या पता चल गया? रूप पता चल गया, रंग पता चल गया, लिंग पता चल गया, नाम पता चल गया। तो ऐसे तो परमात्मा के अनेकानेक नाम हैं। कुछ नाम हैं जिनका अंत नाथ शब्द से होता है, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, भोलेनाथ, वैद्यनाथ। और कुछ नाम ऐसे हैं जिनका अंतिम शब्द ईश्वर, जैसे पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर। ये नाम अपने आप में क्या बता रहे हैं कि परमात्मा के गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। इन नामों से पता चल रहा है कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है, गुण क्या है। हमारे नाम कैसे होते हैं? अगर मेरा नाम शांति है, जरूरी है कि मैं शांत रहती होंगी? एक व्यक्ति का नाम है मनसुख भाई, जरूरी है उस मन हमेशा सुखी रहता होगा? देखो तो सादा डिप्रेशन में रहता है, और नाम है मनसुख भाई। एक व्यक्ति का नाम होगा धनपत भाई, और देखो तो कटोरा लेके घूम रहा है।
अर्थात हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम और आपके जो नाम है ना, मात्र पहचान बताने के लिए। जरूरी नहीं कि हमारा नाम हमारे गुणों को भी बता रहा है। हमारा नाम कई बार हमारे गुणों के विपरीत हो जाता है। लोग कहते हैं गलती से आपका नाम शांतिलाल रखा हुआ है, इससे तो अच्छा होता तूफानी नाम रखा होता आपका। तो हमारे नाम सिर्फ पहचान के लिए रखे गए, लेकिन परमात्मा के इतने सारे जो नाम हैं उसके गुण का या कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। लेकिन वो जितने भी गुण हैं, जो भी उसके कर्तव्य है, वो किस लिए है? आत्मा का कल्याण करने के लिए है। जब किसी भी प्रकार से वो हमारा कर्तव्य हमारे प्रति करे, वो गुण दे, हमारा कल्याण करता है। जैसे उदाहरण के लिए सोमनाथ। सोमनाथ मतलब क्या? ऐसा नाथ जो सोमरस पिलाता है। और सोमरस क्या? कहा सोमरस पिलाया और मृतक लोग जीवित हो गए, ऐसे कहानी बताते हैं। पर कौन से मृतक? सचमुच जो डेड बॉडी हो गई वो नहीं। कौन सा सोमरस? तो कहा अमृत। कौन सा अमृत? ज्ञान का अमृत। कि परमात्मा आकर के जब ज्ञान का अमृत पिलाता है तो वो हमारी स्मृतियां जो सोई पड़ी थी वो जग गई। आपने कैसे स्वीकारा कि हाँ सचमुच में देह नहीं आत्मा हूं? आपके भीतर स्मृतियां थी वो जो सोई पड़ी थी लंबे काल से। लेकिन जैसे ये ज्ञान का अमृत आपके कानों के माध्यम से भीतर गया, उन सोई हुई स्मृतियों को उठा दिया, जगा दिया और रियलाइज होने लगा सचमुच ये देह अलग चीज है और इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा अलग है। तब कहा कि सोमरस पिला के आखिर क्या किया हमारा? उसने कल्याण किया। पाप कटेश्वर, पापों को काटेगा तो आखिर कल्याण ही तो करेगा। तो शिव नाम जो है उसका, वो ऐसा नाम है, जितने भी अनेकानेक नाम है भगवान के, उन सारों का जो सार है वो शिव नाम में समाहित है। क्यों? क्योंकि शिव शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है बिंदी, डॉट, शून्य। क्यों? उससे पता चल रहा है उसका रूप क्या है, ज्योतिर्बिंदु है। दूसरा अर्थ होता है उसका बीज रूप, और बीज रूप माना एक बीज होता है, उसको धरती पर बोएंगे तो पेड़ निकल कर आएगा या नहीं? तो जो पेड़ निकलेगा उस बीज से, उस पेड़ को कहेंगे इस बीज की वो रचना है, और बीज के लिए कहेंगे इस पेड़ का वो रचयिता है बीज। ऐसा ही होगा ना, रचना और रचयिता का संबंध। तो शिव का अर्थ बीज रूप, कि आत्मा और परमात्मा के बीच का मुख्य रिलेशन क्या है? रचयिता और रचना का। हम आत्माएं उसकी रचना है और वो हमारा रचयिता है। इसीलिए हम गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। और तीसरा अर्थ होता है शिव का कल्याणकारी। तो कहा जितने भी अर्थ बाबा मतलब भगवान के नाम हैं, वो सब से क्या हो रहा है? गुण कर्तव्य का बोध हो रहा है, जिसके द्वारा वो हमारा कल्याण कर रहा है। और इसलिए कहा सारे के सारे नामों का सार इस शिव शब्द में समाहित है। तो परमात्मा का असली नाम शिव है। यही कारण है शिवरात्रि कहा जाता है, शंकरात्रि नहीं कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहा जाता है। शिवालय कहा जाता है, शंकरालय नहीं कहा जाता है। परमात्मा का मुख्य नाम शिव है। और यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारी में उस परमात्मा को हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा, क्योंकि रचयिता और रचना का संबंध है, माता पिता और बालक का संबंध है। तो बालक माता पिता के लिए तो स्पेशल शब्द ढूंढता है ना प्यारा सा। पिताजी बोलेंगे कि नाम उठा के बुलाएंगे पिताजी को, कोई बाबूजी कहेगा, कोई पिताजी कहेगा, कोई बाबा कहेगा। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें उस पिताजी को बाबा शब्द यूज़ किया और इसलिए कहा शिव बाबा।
तो जब हम शिव बाबा कह रहे हैं, हमारा इशारा वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की ओर है, न कि दाढ़ी मूछ वाले बाबा की तरफ। दाढ़ी वाला बाबा है हमारे पास, परंतु वो ब्रह्मा बाबा है, वो शिव बाबा नहीं है। वो ब्रह्मा बाबा की कहानी आपको अलग सेशन में सुनाई जाएगी। अभी हम शिव बाबा की बात कर रहे हैं, शिव बाबा जो निराकार ज्योति स्वरूप है। तो ठीक है, तो नाम पता चला, रूप पता चला, रंग पता चला, लिंग पता चला, धाम चाहिए। तो धाम कहाँ? ऊपर से नीचे आता है। तो परमात्मा ने कहा, बच्चों जिस घर के तुम रहने वाले, अर्थात तुम आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप भी उसी घर का रहने वाला हूँ। तो तुम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हो? परम धाम की रहने वाली। मैं आत्मा भी उसी परम धाम का रहने वाला। और इसीलिए याद करते हैं, क्या बोलते हैं, अगर जीवन में कुछ बात नहीं बनती हो, मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। कभी बोलते हो नीचे वाले पे छोड़ दिया है? क्या बोलते हो? किस पे छोड़ते हो? ऊपर वाले पे छोड़ते हो ना, क्योंकि वो ऊपर रहता है ना। तो कहा, बच्चे जो तुम्हारा घर सो मेरा घर। हाँ, फर्क ये है तुम बच्चे हो, इसलिए तुम घर को छोड़ के मैदान में खेलने पहले चले जाते हो। और मैं तो बच्चा नहीं हूं ना, तो मैं घर पे बैठा रहता हूं। और कब आता हूं तुम्हारे मैदान में? जब तुम मैदान में खेल खेल के थक जाते हो, लाचार बेबस अवस्था में पहुंच जाते हो, भीतर से बहुत आर्त पुकार करते रहते हो। हाँ, गीत में भी था ना, कितनी सारी उसमें प्रश्न पूछा और अंत में कहा, लेना कब तक तुझे इम्तिहान है। तू कब तक इम्तिहान लेगा? तू बताता क्यों नहीं तू कौन है? कब तक तू हमसे इंतजार कराएगा? कब तक तू हमसे प्रतीक्षा कराएगा? तो कहा, मैं आ जाता हूं तुम्हारे इंतजार को खत्म करने, तुम्हारे प्रतीक्षा को खत्म करने, जब तुम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हो। कहते हैं ना उसको, अपने जीवन में जब बातें आती है, ए खुदा मैंने सुना है तू करुणा का सिंधु है, दया का सिंधु है, पर मेरे जीवन में भी कुछ कृपा बरसा, कुछ दया कर, तो मैं समझूं तू दया निधान है, तू कृपा निधान है। तो ये उस कृपा निधान ने, उस करुणा के सागर ने आपको यहाँ बुलाकर अपनी कृपा बरसा दी है। वो इस धरती पर आ गया है अपना कार्य करने के लिए, कि बच्चे इस खेल में खेल खेल के अब थक गए हैं। कहते, भगवान अभी मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो आया हुआ है वो, उसने करुणा बरसा दी है, और उसका करुणा का ही ये पार्ट है, आया है और आकर के आप सबको इनविटेशन देकर इस कैंपस में बुलाया है। तो प्रतीक्षा खत्म, प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म। लेकिन प्रतीक्षा के बाद किस किसने भगवान को मन ही मन में ये बोला था, एक बार तू बता तो देना, तू सचमुच यकीन मान भगवान, तू मुझे जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराएगा ना, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। दिल ही दिल में कई बार हम कह बैठते हैं, नहीं कह बैठते? बोलो। अर्थात प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं ना। तो उसने तो प्रतीक्षा आपकी पूरी करा दी। अब शुरुआत होती है प्रतिज्ञा की, कि अब हम प्रतिज्ञा करें कि ऐसे पिता के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को दिशा दें। एक बात लास्ट की, कि जिस पिता के मार्गदर्शन पर जीवन चलाना है, एक और बात, क्योंकि आप कहेंगे जब से ये चित्र लगाया गया है इसका तो कोई उल्लेख ही नहीं आया, लेकिन चित्र लगाया जरूर है। किस लिए? उसके पीछे एक कारण है कि जो सर्वोच्च होता है ना, वो सर्वमान्य भी होता है, वो सर्वमान्य भी होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को ठुकरा सकती हूँ, हाई कोर्ट के फैसले को ठुकरा सकती हूँ, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं ठुकरा सकती हूँ। जो आया है
मान्य करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जो सर्वोच्च होगा वो सर्व को मान्य होगा ही होगा। तो क्या ये सर्वमान्य वाली बात, ये जो परमात्मा का हमने अभी परिचय प्राप्त किया कि परमात्मा माना ये बातें, तो क्या सर्वोच्च सर्वमान्य वाली बात भी उस पर खरी उतरती है? तब तो कहेंगे कि ये परमात्मा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। और इसको क्योंकि मानवता आज धर्मों में बट गई है, इसलिए सर्वमान्य को दूसरा नाम देंगे सर्वधर्म मान्य। और इसलिए धर्मों की यात्रा करते हुए हम पता करेंगे कि क्या परमात्मा का ये स्वरूप सर्वधर्म को मान्य है, सर्वधर्म इस रूप में उसको याद भी करते हैं या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस क्राइस्ट परमात्मा का जब परिचय देते हैं, उसका परिचय बताने के लिए उंगली का सहारा लेते हैं। और कितनी उंगली का सहारा लेते हैं? एक या दो? एक उंगली। एक उंगली उठाकर बताया वो एक होता है, वो दो नहीं होते हैं। और उंगली का इशारा ऊपर की तरफ, न कि अपने तरफ, ऊपर की तरफ इशारा करके बताया वो ऊपर का रहने वाला होता है। और ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा गॉड इज लाइट, का जो एक है, जो ऊपर रहता है, वही गॉड है और वो लाइट स्वरूप है। मैं तो उसका क्या हूँ? सन हूँ, पुत्र हूँ। उसने उंगली ऐसे नहीं की थी, उंगली ऐसे की थी। सिखिज्म के अंदर श्री गुरु नानक देव जी ने भी, उसने भी उंगली का सहारा लिया। उसने भी एक उंगली उठाई, उसने भी ऊपर की ओर उठाई। और उसने कहा, गॉड नहीं कहा, उसने कहा एक ओंकार। और एक ओंकार जब वो दिखाते हैं इस उंगली में, चारों तरफ क्या दिखाते हैं? प्रकाश। वो बता रहे हैं कि जो एक है, जो परमात्मा जिसे एक ओंकार कहते, वो कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। कहाँ का रहने वाला है? ऊपर का रहने वाला। अपने लिए कहा नानक दास, नानक नीच, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। उंगली इधर थोड़ी की, उंगली ऊपर की। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जहां महावीर जैन को और महात्मा बुद्ध को बताया गया वर्षों तक तपस्या की, ध्यानस्थ अवस्था में रहे, और उस ध्यानस्थ अवस्था में रहते रहते उनका ध्यान सफल हुआ, उन्हें बोध प्राप्त हुआ। और क्या बोध प्राप्त हुआ? तो कहा उनको एनलाइटनमेंट हुआ। क्या एनलाइटनमेंट हुआ? तो कहा प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, कि आत्मा प्रकाश होती है। और मंजिल क्या है उनकी? भले उन्होंने परमात्मा का डायरेक्ट संदेश नहीं दिया, लेकिन कहा उनका भी लक्ष्य क्या है? परम प्रकाश की ओर पहुंचना। तो परमात्मा प्रकाश माना भी ज्योति होता है, और क्या होता है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म भी परमात्मा के ज्योति स्वरूप को ही स्वीकार करता है। यहाँ तक इस चित्र में जो दिखाया गया है कि जापान के अंदर बौद्धियों का एक सेक्ट है जो अपने से कुछ दूरी पर एक स्टैंड पर एक अंडाकार शेप की आकृति रखते हैं, जिसको अपनी भाषा में वो चिनकोनसेकी कहते हैं, और जिसका अर्थ बताते हैं शांति का दाता। कौन है शांति का दाता? हम पहले ही परिचय लेके आए हैं, परमात्मा है। जाने अनजाने सभी किसका ध्यान कर रहे हैं? उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का, उस गुणों के सागर सर्वशक्तिवान परमात्मा का। मुस्लिम धर्म अल्लाह की महिमा किस रूप में कहते? अल्लाह नूर है, वो इलाही नूर है। कैसा नूर है? इलाही नूर है, नूरे इलाही। हज करने जाते हैं मक्का मदीना में, काबा का पत्थर, उसका शेप अंडाकार, जब तक उसको चूमे नहीं
आजकल खैर सब जन चूमे तो खराब हो जाएगा, इसलिए चूमने नहीं, लेकिन आखिर दर्शन नहीं करेंगे जब तक क्या कहेंगे, हमारा जीवन सार्थक नहीं। और कहा क्या, नूरे इलाही। तो मुस्लिम धर्म भी परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को ही स्वीकार करता है। पारसी जिनके फायर टेम्पल, नाम ही है फायर टेम्पल, और जिन फायर टेम्पल के अंदर एक अखंड फायर जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है, किस और इशारा है कि वो जो परम शक्ति है वो कैसी है, ज्योति स्वरूप है। और हिंदुइज्म की बात करें तो जैसे कहा, हिंदुइज्म में 2 प्रकार के मंदिर, एक मंदिर जिसको शिवालय कहते हैं, दूसरा मंदिर जिसको देवालय। शिवालय की तो चर्चा हम पहले ही करके आ गए। देवालय में क्या होते हैं, तो कहा देवी देवताओं की प्रतिमा होती है। अब देवी देवताओं की प्रतिमा में भी हमने देखा कि श्री राम भी क्या कर रहे हैं रामेश्वरम में, तो शिव ज्योतिर्लिंगम की पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी गोपेश्वरम में क्या कर रहे हैं, तो क्या ज्योतिर्लिंगम की पूजा कर रहे हैं। शंकर भी ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, तो सामने क्या रखकर बैठे हैं, तो बोला शिव ज्योतिर्लिंगम लेकर बैठे हैं। असुर संहारणी देवियों को शिव शक्तियाँ कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, कहते हैं कि वो है शक्तियाँ, लेकिन उनको शक्तियों को शक्ति मिलती कहाँ से, उस शिव से मिलती है, इसलिए वो शिव शक्तियाँ है। और जब तक उन्हें शिव से शक्तियाँ नहीं मिलती है तब तक वो असुरों का संहार नहीं कर सकती। शिव से शक्ति लेने के बाद ही वो शिव शक्तियाँ असुर संहारणी कही जाती है। और इसीलिए उनकी जब आरती गाते हैं तो कहते तुम हो शिव पटरानी, यही कहते हैं उसको। तो जितने भी देवी देवता है वो भी किससे ले रहे हैं शक्ति, उस ज्योतिर स्वरूप शिव परमात्मा से ही ले रहे हैं। तो इसका मतलब परमात्मा का ज्योति स्वरूप सर्वधर्म को मान्य है। लास्ट सवाल, देवी देवताएं अनेक हैं, राइट? धर्म स्थापक अनेक हैं, राइट? महात्माएं, महान कार्य करने वाली अनेक हैं, राइट? दैवी गुणों वाली देवताएं अनेक, राइट? धर्म के कार्य करने वाली आत्माएं अनेक, राइट? पुण्य कार्य करने वाली आत्माएं अनेक, राइट? मनुष्य आत्माएं अनेक, राइट? और हमने क्या बोला था, परमात्मा कितने होते हैं, क्या बोला था हमने, एक होता है, क्योंकि वो सर्वोच्च हमेशा एक होता है और ये तो अनेक है। तो अब क्या स्वीकार करना है सब जानने के बाद, अब ये बात अपने आप को समझानी पड़ेगी। मेरे हृदय में आज दिन तक मेरी आस्था वाला जो भगवान था, वास्तव में या तो वो कोई देवी देवता है, या तो वो कोई धर्म स्थापक है, या तो वो कोई देवात्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई महात्मा है, कोई संत महंत है, परंतु परमात्मा नहीं है। परंतु मैं उसको, जिसको भी मैं याद कर रही हूँ, किस नाम से याद कर रही हूँ, कि वो ही परमात्मा है। सभी तो उसी धारणा पे चल रहे हैं ना, कि हम जो एक है उसको ही याद कर रहे हैं। तो अब ये स्वीकार करना है कि सचमुच याद तो जो एक होता है उसी को कर रहे थे, लेकिन चूंकि उसका सही परिचय नहीं था, और चूंकि हम इस रूप में हैं, तो हमें ऐसा ही रूप वाला कोई चाहिए था, हमने उसको अपना परमात्मा बना लिया था। कहा ना, जीसस क्राइस्ट ने ऐसे कहकर नहीं कहा गॉड इज लाइट। अनुयायियों ने कह दिया कि ये जो बता रहा है वही परमात्मा, वो उनकी बात अलग हो गई। पर जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा कि वो गॉड है, बाद में मानने वालों ने कह दिया, वो अलग बात है। तो आज हमें ये स्वीकार करना होगा कि परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, जिसको हम जन्मों जन्मों से, सदियों से ढूंढते रहे हैं, और उसी के लिए हम अलग अलग नाम रूपों में देवी देवताओं को और महात्मा को याद कर रहे थे, आज हमें
सत्य परिचय पता चला। और इसलिए आज जो हमने उनको प्रतिज्ञा की थी, तू बता आखिर है कौन, तू बताएगा, हम तेरे दिए मार्गदर्शन के अनुसार जीवन को चलाएंगे। उसने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारी प्रतीक्षा के दिन पूरे कर लिए, इंतजार की घड़ियां पूरी कर ली, और जो हमने मन ही मन कहा था प्रतिज्ञा, अब उस प्रतिज्ञा के अनुसार उसके दिए हुए मार्गदर्शन पर चलना, ये मेरा काम है। ठीक है, क्लियर हुआ परमात्मा का परिचय। तो चंद पल उस परमात्मा की सुंदर छवि को अंतर मन में अंकित कर ले कि जब जब मैं भगवान को याद करूं, कौन सी छवि सामने आ जाए? ज्योति स्वरूप, जिसका रंग उजला है, निखरा है, सदा एक रस है, वो ही सागर है। कहते ना, रूप में वो बिंदु है, गुणों और शक्तियों में और ज्ञान में वो सिंधु है। सब कुछ उस ज्योति बिंदु के भीतर है। बस मैं आत्मा बिंदु बनकर उस परम ज्योति बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके कनेक्शन स्टैब्लिश करूं, तो वो ज्ञान, वो गुण, वो शक्तियाँ, वो ऊर्जा मेरी तरफ आने लगेगी और मैं सदा उसकी छत्र छाया अनुभव करूँगा, उसका मार्गदर्शन जीवन के हर राह पर अनुभव कर सकूँगा। तो चलिए चंद पलों के लिए उसको अपने अंदर में बिठा लें। सीधे बैठ जाएं सभी। मस्तक पे देखें, जहाँ हम तिलक करते हैं वहाँ आत्मा ज्योतिर्बिंदु को देखें। एक प्रकाश का पुंज जो मस्तक के भीतर तिलक वाले स्थान में है, वो आत्मा है। वो शरीर से भिन्न है, लेकिन शरीर के भीतर चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी प्रकाश का पुंज दिव्य ज्योतिर्मय सितारा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा अपनी ज्योति किरणों को फैलाते हुए शांति प्रेम के वाइब्रेशन वाइब्रेट करते हुए इस प्रकृति से निकलकर चलती हूँ अपने परम धाम की ओर। देखें, आत्मा प्रकाश किरणें फैलाते हुए उड़ चली है ऊपर की ओर। उड़ते उड़ते नीले आसमान को पार करके पहुंच गई है परम धाम, जहाँ चारों ओर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। दूर दूर तक शांति ही शांति है और मैं आत्मा
अपने इस परम धाम में, और ठीक मेरे सामने वो परम ज्योति परमात्मा। देखें उस परम ज्योति को, उसमें से निकलने वाली अनंत प्रकाश किरणों को। कितनी सुंदर ये छवि है। ये वो पिता परमात्मा है जिसे सदियों से, जन्म जन्मांतरों से पाने की हमारी खोज बनी रही, जिसको ही सत्यम शिवम सुंदरम कहकर याद करते रहे हम, जिसको ही हमने कहा तुम रूप में बिंदु हो, ज्ञान गुण शक्तियों के सिंधु हो। ये वही पिता परमात्मा है जिसके दर्शन पाने के लिए तरस गए थे। आज मैं आत्मा अपने परम पिता के इस सुंदर छवि का सुंदर दर्शन कर रही हूँ। निहारे अपने पिता की इस सुंदर छवि को जी भर कर कि ये छवि चित्त पर ऐसी गहरी अंकित हो जाए कि अब जब भी मैं पुकारूं, ओ पिता परमात्मा, और ये छवि मेरे सामने हो। यही पिता मेरी छत्र छाया है। यही पिता है जिनके साथ मेरे सर्व संबंध है। यही वो सर्वशक्तिवान है जिसके सानिध्य में रहकर मैं स्वयं को भी मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करती हूँ। ऐसे अपने पिता को, शिव बाबा को बहुत प्यार से देखें और धन्यवाद करें। बाबा, जन्म जन्म की आस पूरी कर ली आपने। हमारे इंतजार की घड़ियां आपने पूरी की। अब मेरी आपसे प्रतिज्ञा, आपकी सुंदर छवि को हृदय में बरसाऊंगा, चित्त पर अंकित करूंगा और आपकी छत्र छाया में रहकर आपके मार्गदर्शन अनुसार जीवन चलाऊंगा। ये जीवन की नैया अब आपके हवाले। गाते आए थे भक्ति में, अब सचमुच आप ही मेरी नैया के खेवनहार है। ऐसी मीठी मीठी बातें करके बहुत दिल से बाबा को शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आखिर तो आप मुझे मिल गए और अब आप ही मेरे सब कुछ हो। आप सदा मेरे साथ हो। ऐसे सुंदर एहसास के साथ
इस सुंदर छवि को अपने भीतर समाये हुए इन किरणों के माध्यम से भीतर में शक्ति को भरते हुए, गुणों को भरते हुए मैं आत्मा लौट चलती हूँ नीचे की ओर। देखें, आत्मा भरपूर होकर चमकती हुई, प्रकाश फैलाती हुई नीचे उतर रही है और उतरते उतरते इस देह में, इस भ्रकुटी में पुनः विराजमान और कर्म क्षेत्र पे वो पिता परमात्मा मेरे साथ है, उसका मार्गदर्शन मेरे साथ है और उसी अनुसार कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए मैं तैयार। ओम शांति शांति शांति।